आइए सुनते हैं आज भगवत प्रेम की साधना। जैसा भाव वैसे भगवान। भगवान के प्रेम में अपने आप को खो देना ही सच्चा प्रेम है। हमारी आँखों की पुतलियाँ वही चीज़ देखती हैं जो सामने होती है। गोपियों को हर जगह श्याम सुंदर दिखाई देते थे। क्यों? क्योंकि उनकी आँखों की पुतलियाँ हर समय श्याम सुंदर ही देखना चाहती थी। उनके नयनों में तो श्याम सुंदर बसे ही रहते थे। भगवान से प्रेम की साधना जितनी सरल है उतनी कठिन भी तो है। सच्चा साधक इस अलौकिक प्रेम की साधना में ऐसा सरोवर हो जाता है कि उसे संसार के राग प्रपंच कुछ भी नहीं सुहाता। उसे ऐसा प्रतीत होता है प्रभु मेरे रोम रोम में समा गए हैं, घट घट में, कण कण में मेरे प्रभु ही तो हैं। भगवान जब आंखों में बस जाते हैं तो फिर कोई चीज़ नहीं सुहाती। जिन अखियन में वह रूप बसियो, उन अखियन सो फिर देखियो क्या। साधन के 5 ही तो नियम है। भगवत प्राप्ति की साधना के जो नियम है, अगर सच्चा साधक उन्हें अपना लेता है तो उसे प्रभु की प्राप्ति क्षण भर में हो जाती है। भगवान की प्राप्ति की चाह रखने वाला सच्चा साधक अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा, लूला सब बन जाता है। इसका भाव ये है कि भगवान के अतिरिक्त जगत के सब भोगों के लिए वह अंधा बन गया है। भगवान की कथा महिमा सुनने के अलावा अन्य प्रकार की जगत चर्चा के लिए वह बहरा हो गया है। भगवान के गुणगान के अलावा संसारिक बात करने के लिए वह गूंगा हो गया है। अर्थात जितना ज़रूरी है बस उतनी ही बात करता है। भगवान और उनके भक्तों की सेवा के अतिरिक्त कोई भी विषय भोग हो उसके लिए वह लूला बन गया है। भगवत स्थानों की यात्रा के अतिरिक्त भोग स्थानों पर जाने के लिए वह लंगड़ा बन गया है। अर्थात साधक की सभी इंद्रियां केवल भगवान में ही लगी रहती हैं। जैसा भाव वैसे भगवान। जिसके पास जैसा भाव है उसके लिए भगवान भी तो वैसे ही हैं। वे अंतर्यामी मनुष्य के हृदय के भावों को जान जाते हैं। जो मनुष्य सहज रूप से अपना तन, मन, धन और बुद्धि अर्थात सर्वस्व प्रभु को अर्पण कर देता है, भगवान भी उसे दर्शन देने के लिए भाव विभोर हो जाते हैं। जनाबाई थी तो साधारण स्त्री, परंतु भगवान तो उसके घर में पानी भरते थे। वैष्णव वो है जो अपने दोषों को देखे, दूसरों के नहीं। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी दक्षिण भारत की यात्रा में गए। वहां उन्होंने एक स्थान पर देखा एक ब्राह्मण गीता का पाठ कर रहा है और रो रहा है। कम पढ़ा लिखा होने के कारण वह गीता का अशुद्ध पाठ कर रहा है। चैतन्य महाप्रभु जी के साथ नित्यानंद जी भी थे। उन्हें अपने पांडित्य पर बहुत गर्व था, परंतु चैतन्य महाप्रभु भगवान के प्रेम में अपनी विद्वता को भुला चुके थे। नित्यानंद जी ने उस पंडित का अशुद्ध गीता पाठ सुना तो उन्हें अशुद्ध पाठ सहन नहीं हुआ। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से कहा, यह ब्राह्मण अशुद्ध पाठ कर रहा है, इसे समझा दीजिए, अशुद्ध पाठ ना करे। चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, करता है तो करने दीजिए, आपका क्या लेता है। पर नित्यानंद जी माने नहीं, कहने लगे अशुद्ध पाठ नहीं होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, तो आप ही जाकर समझा दीजिए। नित्यानंद जी ने ध्यान मगन उस पंडित जी को हिला डुला कर उठाया और कहा, तुम ये अशुद्ध पाठ क्यों कर रहे हो। ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। नित्यानंद जी ने कहा, तो फिर रो क्यों रहे हो। ब्राह्मण ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, कुरुक्षेत्र के मैदान में ये जो कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, उस भाव भंगिमा को देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे हैं। यूं अश्क तो बहते हैं आंखों से सुबह शाम, उस आंख में जो आई वही तो मोती होता है।
नित्यानंद जी बहुत बड़े भगवत भक्त थे, परंतु भगवान की लीला को समझ नहीं सके। नित्यानंद जी चैतन्य महाप्रभु जी से बोले, ये ब्राह्मण केवल गीता का अशुद्ध पाठ ही नहीं करता, बल्कि दम्भी और पखंडी भी मालूम होता है। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो बोला, कुरुक्षेत्र मैदान में मुझे श्री कृष्ण और अर्जुन दिख रहे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने नित्यानंद जी से कहा, आप एक काम क्यों नहीं करती? जाइए और जाकर ब्राह्मण का चरण स्पर्श कीजिए। नित्यानंद जी को प्रभु की आज्ञा का पालन करना ही था, सो जाकर ब्राह्मण के चरण स्पर्श किए। चरण स्पर्श करते ही ब्राह्मण ने कुरुक्षेत्र के जिस दृश्य का वर्णन किया था, नित्यानंद जी की आंखों के सामने वैसे का वैसा ही दिखाई देने लगा। नित्यानंद जी आश्चर्यचकित हो गए। तब महाप्रभु जी ने कहा, असली पाठ तो ये ब्रह्म देवता ही करते हैं। जब भक्त भगवान में ऐसा सम्माहित हो जाता है कि मानो भक्त और भगवान दो नहीं हैं, एक ही हैं, तब बाकी रह क्या जाता है। नाम लिए रीझे नारायण, रह सकते निज धाम नहीं। प्रगट होए तत्काल मिले प्रभु, हो विलंब का काम नहीं। प्रेम में प्रकट होकर भगवान चैतन्य महाप्रभु भी अपने श्याम सुंदर की विरह में रोते हुए यही कहते हैं, हे प्रभु, तुम्हारा नाम लेते लेते कब मेरे दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह चलेगी, कब हम गदगद कंठ से तुम्हारा नाम रटते रटते पुलकित हो जाएंगे। कहते हैं वर्षों तक महाप्रभु जी के नेत्रों से इतनी जलधारा बही कि जगन्नाथ मंदिर में गरुड़ स्तंभ के पास एक कुंड बन गया था। जहां खड़े होकर वे दर्शन करते थे, वहां अश्रुधारा से जल भर जाता था। अंत में प्रेम से कृष्ण नाम लेते हुए वह तदाकार हो गए। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान ने नारद जी से कहा था, मेरा निवास विशेष रूप से वहाँ होता है जहाँ मेरे प्रेमी भक्त मेरे प्रेम में विभोर होकर संसार की सुध बुध भूलकर मेरा नाम और संकीर्तन करते हैं। साधक को भगवान की प्राप्ति में देरी होने का कारण यही है कि वह भगवान के वियोग को सहन कर लेता है। यदि उसे भगवान का वियोग असह हो जाए तो भगवान मिलने में देरी नहीं करती। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण।